जनपद बलिया के नगरा ब्लॉक क्षेत्र के देवड़िया गांव में निर्मित शवदाह गृह की स्थिति इन दिनों बेहद खराब हो गई है। लगभग 25 लाख रुपए की लागत से बना यह शवदाह गृह आज खंडहर में तब्दील हो चुका है। यहां चारों ओर झाड़ झंखाड़ फैला हुआ है और सफाई की स्थिति इतनी बदतर है कि लोग यहां आने से भी कतराने लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शवदाह गृह बनने के बाद ही इसकी कभी ठीक से सफाई नहीं की गई है। गेट से लेकर चबूतरे तक झाड़ियां उगाई हैं, जिससे यहां शव ले जाने में लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बरसात के दिनों में कीचड़ और गंदगी के कारण स्थिति और भी दयनीय हो जाती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शवदाह गृह के निर्माण के बाद से ही इसकी कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई। न तो पंचायत की ओर से सफाई का कोई प्रबंध है, ना ही किसी कर्मचारी को यहां नियमित रूप से तैनात किया गया है। यहां सिर्फ निर्माण हुआ था, देखरेख कभी नहीं हुई। ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए कहा, भवन की हालत जर्जर, बैठना भी मुश्किल। शवदाह गृह में बैठने के लिए जो भवन बनाया गया था उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी है। छत नीचे झुक गई है, जिससे कभी भी गिरने का खतरा बना रहता है। दीवारों की पलस्तर उखड़ चुकी है और फर्श पूरी तरह से टूटकर बिखर गया है। स्थानीय लोग कहते हैं कि इस भवन में बैठना तो दूर, अंदर खड़ा होना भी असंभव है। वहीं यहाँ बने शौचालय और बाथरूम की स्थिति भी भयावह है। शौचालय की दीवारें टूट चुकी हैं, छत गिरने की कगार पर है और दरवाजे तक गायब हो चुके हैं। शौचालय तक जाने वाले रास्ते पर भी झाड़ झंखाड़ इतना ज़्यादा है कि कोई वहाँ पहुँच ही नहीं सकता है। लोगों की मांग है कि जल्द हो सफाई और मरम्मत। गाँव के कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से मांग की है कि देवड़िया शवदाह गृह की तत्काल सफाई और मरम्मत कराई जाए। साथ ही यहाँ एक नियमित सफाई कर्मी की तैनाती की जाए, ताकि यह स्थान दोबारा सम्मानजनक रूप से उपयोग में लाया जा सके। ग्रामीणों का कहना है कि शवदाह गृह एक पवित्र स्थान होता है, जहां अंतिम संस्कार जैसे संस्कार उत्पन्न होते हैं। ऐसे स्थान की यह हालत बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि यदि अधिकारियों ने जल्द सुधारात्मक कदम नहीं उठाए तो वे सामूहिक रूप से ब्लॉक मुख्यालय का घेराव करेंगे और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपेंगे। देवड़िया गांव के शवदाह गृह की स्थिति न केवल प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करती है, बल्कि यह भी बताती है कि सरकारी योजनाओं में धन तो खर्च होता है, लेकिन रखरखाव और निगरानी की कमी के कारण जनता को उसका लाभ नहीं मिल पाता। ग्रामीणों ने साफ कहा, हम साफ सुथरा और सुरक्षित शवदाह गृह चाहते हैं, भ्रष्टाचार नहीं। संदीप कुमार यादव हमारा नाम है। संदीप कहाँ के रहने वाले हो? हम ग्राम सभा देवड़िया यहीं के रहने वाले हैं। संदीप, क्या स्थिति है अभी आपके यहाँ सौदाह गृह की? सौदाह गृह के यहीं है कि देख ही रहे हैं, जो अभी वीडियो बनाए हैं, जो बैठने वाला रहता है पूरा बालू है, ठेगुना भर इतना धंस गया है। जो शौचालय टंकियों की देखें, अभी अब कैच किए हैं, फोटो सब वीडियो बनाए हैं, इतना ठेगुना भर एकदम धंस गया है। सब दुर्व्यवस्था है, इतना गड्ढा हो गया कि अब क्या बताएं। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने कहाँ कहाँ की? इसकी शिकायत देखिए, हम लोग बीडीओ साहब को भी किए हैं, IGRS के माध्यम से IGRS में भी किए हैं, उसके बाद से CDO साहब को भी किए हैं, पर कोई उच्च अधिकारी नहीं आते हैं। सभी लोग लिख देते हैं सचिव को। सचिव क्या करते हैं कि फर्जी रिपोर्ट कागज़ पर लगा देते हैं कि सब सही है। आपके यहाँ ग्राम प्रधान कौन है? हमारे यहाँ ग्राम प्रधान गीता देवी हैं। तो आप लोग प्रधान से शिकायत नहीं करते कि प्रधान जी? शिकायत देखिए, प्रधान पति से, उनके पति से करते हैं, संजय राजभर जी हैं। तो उनसे मैं कई बार कह दिया कि प्रधान जी देखिए, कम से कम गांव के सामाजिक लोग सभी लोग जाते हैं, गरीब से लेके बस कोई भी सभी लोग जाते हैं शव के लिए। कम से कम लूटपाट तो कर रहे हैं, ठीक है, पर कम से कम वहाँ की व्यवस्था तो सुधार दीजिए। तो क्या व्यवस्था यहाँ पे देखी जा रही है? देख ही रही है, कोई व्यवस्था नहीं। नहाने वाली व्यवस्था है नहीं, इसमें लाइन है नहीं, बोर्ड लगा है कि कितने लागत से लगा है। तो लग जाता है तो सब जान ही जाते कि हाँ भाई, पकड़ में आ जाते कि इतना लागत से लगा है। कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि एक से एक लोग आते हैं यहाँ पर, शिक्षित से लेकर सभी लोग आते हैं। यहाँ जो बैठने वाली जगह है वो क्या स्थिति उसकी? यहाँ की व्यवस्था जर्जर हो गया है, देख ही रहे, साल भर हुआ है, जर्जर हो गया, कभी भी गिर सकता है। यहाँ कोई शव लेकर आ रहे, पता चलेगा कि भाई इतने लोग को फिर गिरने की वजह से इतने लोगों की मौत हो गई। फिर बाद में जांच वहीं फिर लिपापोती अधिकारी करने लगते हैं। अच्छा, शिकायत करने के बावजूद भी सुनवाई नहीं होती है? कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर, कोई। हम लोग थक चुके हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत यादव है। अजीत, कहाँ के रहने वाले हो? मैं ग्राम सभा देवड़िया का रहने वाला हूँ। हाँ, अभी देखा जा रहा है कि आपके यहाँ जो शमशान सौदाह गृह है, क्या स्थिति है यहाँ पे? और इसकी स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति है। यहाँ पे अगर एक सौदा लेकर आइए अपना दाह संस्कार करने के लिए, तो यहाँ पे अगर जो अन्य गांव के लोग आते हैं और सामने देखिए जो बना हुआ है,
ये सौदागृह के साथ जो आते हैं बैठने के लिए ग्रामीणों के लिए, वो कब लिंटर धंस जाए और इसमें कितनी मौतें हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और इसमें बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। हम इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। तो क्या आखिर क्यों इस तरह की बनाई गई है, क्या वजह है कि इस तरह की? वजह इसमें है कि ये 25 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। इसमें जिले के सबसे बड़े अधिकारी का भी हिस्सा होता है 3 से 4 लाख रुपये। 3-4 लाख रुपये ग्राम पंचायत सचिव का होता है हिस्सा। 3-4 लाख रुपये इसमें खंड विकास अधिकारी एडीओ पंचायत, और उसमें 3-4 लाख रुपये इसमें जो इसका JEMB करता है उसका होता है। और 3-4 अधिकारियों से जो लूटने के बाद मिलता है वो ग्राम प्रधान लूट लेता है। सफ़ेद बालू और एकदम कच्ची ईंटों से नहीं, आप तो निर्माण करा आप देता है। आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारी इतना पैसा लेते हैं। आखिर आपको कैसे जानकारी हुई कि अधिकारी पैसा लेते हैं? मेरे को जानकारी इसलिए है कि जो भी ग्राम प्रधान, जो भी सचिव, जो भी अधिकारी, और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, और मेरे को जिले से लेकर के प्रदेश स्तर की स्थिति के बारे में पता है, पूरे सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में, कि मिलजुल करके देश की जनता को लूटना है, देश के धन को लूटना है बस, और कोई विकास काम केवल रंगीन करना है और कागज़ पे करना है। यही स्थिति है पूरे प्रदेश की और पूरे देश के अधिकारियों की। तो ये 24 से 25 लाख की लागत से बनाई गई है। क्या लग रहा है कि इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी इसकी स्थिति बद से बदतर? अभी 1 साल ही हुआ इसको बने हुए, और लग रहा है कि ये कभी 10-20 सालों से बना हुआ ये शमशान घाट है। और इसमें भ्रष्टाचार नहीं होता तो ये चमाचम रहता। ये योजना में लैट्रिन बैठने के लिए है ये नहीं है, उसमें किवाड़ है ये नहीं है, न बिजली की व्यवस्था है यहाँ पे, न कुछ व्यवस्था है, एकदम न बोर्ड लगा है लागत की। सारा चीज़ इसमें भ्रष्टाचार में। यहाँ पे देखिए जो दीवार है इंटरलॉकिंग का होता है, दोनों साइड से दीवार, मात्र 1 ईंट बस रख करके ज़मीन पर इंटरलॉकिंग कर दिया गया है। वो भी कितना एकदम 2 नंबर के ईंट से हुआ है, जो कि हाथ से टूट जाएगा, जिसका आप फोटो ले चुके हैं। अच्छा, देखा जा रहा है कि जो बैठने की जो बनाई गई है पूरी तरह से फर्श है, लेकिन फर्श पे घास उगाया है। क्या कहेंगे इसको लेकर? फर्श पे जो है अंदर उसमें पूरे गिट्टी बालू के साथ RCC करना है, मगर केवल सफ़ेद बालू और कुछ ईंटों का टुकड़ा डाल करके वो कर दिया गया है, जिसमें कि बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। तो आखिर लोग शमशान घाट पर शव को दाह करते हैं, उसके बाद स्नान करने के लिए कहाँ जाते हैं? अब स्नान करने के लिए जो बना है वहाँ की दुर्व्यवस्था आप फोटो के माध्यम से देख ही रहे हैं। आपके मोबाइल में फ़ोटो उसका कैच हो ही गया है, और उसका स्थिति जो बनाने वाला है, जो इसको निरीक्षण करने वाला, वो जाने। हम लोग तो ग्रामीण है, हम लोग तो इसकी आवाज़ हमेशा जब से बन रहा था तब से 1 साल से उठा रहे हैं कि इसमें बहुत घोटाला हो रहा है, बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, मगर कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं है। आता है अपना कमीशन लेके चला जाता है।